नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत 2021 की 191 देशों के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मानव विकास सूचकांक में भारत 132वें स्थान पर है। इससे पहले 2020 में भारत इस मामले में एक पायदान आगे यानी कि 131वें स्थान पर था। हालांकि 2020 में 189 देशों की सूची को साझा किया गया था। मौजूदा सूची में भारत का ADI मान 0.633 है। इस मानदंड के मुताबिक भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। यह HDI मान 2020 की रिपोर्ट में 0.64 से कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 2019 में भारत का HDI मान 0.645 था, जो 2021 में 0.633 तक आ गया है। इसके लिए औसत आयु में गिरावट को कारण माना जा रहा है। भारत में औसत आयु 69.7 वर्ष से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। रिपोर्ट को जिन मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है, उनमें एक मुद्दा स्कूली शिक्षा का भी है। भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 6.7 है, जबकि इसे 11.9 वर्ष होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक में 2020 और 2021 में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले के 5 वर्षों में काफी विकास हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की मौजूदा रैंकिंग को वैश्विक स्तर पर गिरावट के अनुरूप बताया गया है। मौजूदा रैंकिंग को लेकर कहा जा रहा है कि 32 वर्षों में पहली बार दुनिया भर में मानव विकास ठहर सा गया है। वैश्विक स्तर पर इंसान की औसत आयु में भी गिरावट हुई है। 2019 में यह 72.8 वर्ष थी, जो घटकर 2021 में 71.4 वर्ष हो गई है। जानकार समस्या से निपटने के लिए वैश्विक एकजुटता की भावना को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर, इन 3 प्रमुख मुद्दों पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इन मुद्दों की गणना 4 संकेतकों के आधार पर होती है, जिनमें जन्म के समय, जीवन का पूर्वानुमान, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय शामिल है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मानव विकास सूचकांक में नेपाल और पाकिस्तान को छोड़कर भारत बाकी पड़ोसी देशों से पीछे चल रहा है। इस सूची में श्रीलंका 73वें स्थान पर है, वहीं चीन 79, भूटान 127, बांग्लादेश 129, नेपाल 143 और पाकिस्तान 161वें स्थान पर है। वहीं शीर्ष 5 देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मई में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग 142वें स्थान से खिसककर 150वें स्थान पर आ गई थी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने जारी की थी। हालांकि नेपाल को छोड़कर भारत के बाकी पड़ोसी देशों की रैंकिंग में गिरावट दिखाई गई थी। कुल 180 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा। नेपाल की स्थिति बेहतर बताई गई थी, वह 76वें स्थान पर बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 116 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत का स्थान 101वां रहा। यह रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भारत से आगे बताए जा रहे हैं और नेपाल भारत से आगे बताए गए थे। वहीं 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2020 के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत को 53वें स्थान पर रखा था। वहीं 2019 में भारत 51वें स्थान पर था। भारत ज्यादातर पड़ोसी देशों के मुकाबले सूची में ऊपर बताया गया था। सूची में श्रीलंका 68, बांग्लादेश 76, भूटान 84 और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा था। वहीं शीर्ष 5 देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल थे। उत्तरी कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर था। लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की स्थिति को देखते हुए तैयार की जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों में वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।